जय हिंद दोस्तों, यस आर एजुकेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम का अगला अध्याय पूर्णांक के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्णांक का अर्थ होता है संपूर्ण। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर नंबर बोलते हैं। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर नंबर बोलते हैं और ये इंटीजर नंबर लैटिन भाषा के इंटेगर शब्द से लिया गया है। इंटेगर शब्द का मतलब होता है संपूर्ण। कल हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या पढ़ा था। प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होता है, अनंत तक जाता है, और अगर प्राकृतिक संख्या में शून्य हम जोड़ देते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। आइए आज हम इस पूर्ण संख्या को, ये जो लिखा है पूर्ण संख्या, इसको पूर्णांक कैसे बनाते हैं। केवल इसमें हम जीरो के पहले माइनस मतलब ऋणात्मक ऋणात्मक अंक जोड़ने के बाद में ये पूर्णांक बन जाता है। और ये ऋणात्मक अंक जीरो से बाएं तरफ होता है और धनात्मक अंक जीरो से दाएं तरफ होता है। किसी भी संख्या के पहले अगर धनात्मक नहीं लगा है तब भी उस संख्या को हम धनात्मक मानते हैं। आइए हम इसमें धनात्मक चिन्ह भी लगा देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। अब देखिए जीरो के दाएं तरफ, जीरो के दाएं तरफ कैसा चिन्ह है, धनात्मक, धनात्मक, और जीरो से बाएं ऋणात्मक, और जीरो आपका उदासीन होता है, उदासीन अंक होता है। जीरो ना तो ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है, जीरो आपका उदासीन अंक होता है। जीरो के दाएं तरफ धनात्मक पूर्णांक होता है और जीरो के बाएं तरफ आपका ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य मिल करके पूर्णांक बनाते हैं। पूर्णांक का एक और परिभाषा हम कह सकते हैं कि सभी धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्यात्मक संख्या को पूर्णांक कहते हैं। सभी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्यात्मक संख्या को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक का प्रकार देख लीजिए, यहीं से क्लियर हो जाता है पूर्णांक कितनी प्रकार का होता है। पूर्णांक 1, 2, 3, कुल मिला के जो पूर्णांक होता है इसको हम 3 भाग में बांट सकते हैं। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्यात्मक मतलब उदासीन पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में जीरो के दाएं तरफ +1, +2, +3, +4, +5 इनफाइनाइट तक जहां तक जाता है प्लस चिन्ह के साथ में अंक, वो आपका धनात्मक पूर्णांक होता है। और जीरो के बाएं तरफ -1, -2, -3, -4, -5 ये भी इनफाइनाइट तक जहां तक जाता है, ये आपका ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। उदासीन पूर्णांक में जीरो आता है, जिसका मतलब ना तो ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है। अब हम पूर्णांक के जोड़ने के नियम के बारे में पढ़ते हैं। पूर्णांक के जोड़ने का जो नियम होता है, अगर दो पूर्णांक धनात्मक हैं, अगर दो पूर्णांक धनात्मक हैं, उनको जोड़ा जाएगा तो उनका योगफल जो आएगा वो धनात्मक होगा। दो पूर्णांकों को अगर जोड़ा जाए, जैसे +5 और +4 को जोड़ा जाए, तो इसका जो योगफल आएगा वो भी प्लस में ही आएगा, +9 आएगा। लेकिन अगर एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाए तो उसमें जो संख्या बड़ी होगी, जो संख्या बड़ी होगी, अगर धनात्मक संख्या बड़ी है तो धनात्मक का चिन्ह लगेगा, और अगर ऋणात्मक संख्या बड़ी है तो ऋणात्मक का चिन्ह लगेगा, और जो बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटी संख्या घट जाएगी। जैसे देखिए, अगर -9 और +8 को जोड़ा जाए तो इसमें माइनस वाला आपका पूर्णांक बड़ा है और प्लस वाला छोटा है, तो यहाँ पे आपका माइनस का चिन्ह लगेगा और माइनस वाले में से प्लस वाले चिन्ह को घटा लिया जाएगा और आ जाएगी। घटाव का जो नियम होता है,
घटाव का नियम भी इसी तरीके का होता है। और अगर किसी ऋणात्मक पूर्णांक में से कोई धनात्मक पूर्णांक घटाया जाए, मान लीजिए +9 -5, तो जो चिन्ह बड़ा होगा उसका हम चिन्ह लगाएंगे और बड़े में से छोटे वाले को घटा लेंगे। अगर हमने पहले भी बताया है कि अगर किसी अंक के सामने प्लस चिन्ह नहीं भी लगा रहे तब भी उस संख्या को हम प्लस ही मानते हैं, चाहे इसके सामने प्लस आप लगाओ चाहे ना लगाओ। मान लीजिए -8 में से -5 घटाना है, -8 में से -5 घटाना है, तो सबसे पहले इस माइनस का इस माइनस से गुणा होगा और ये बन जाएगा प्लस। तो आगे हम लिखेंगे -8 + 5 बराबर, -8 ज्यादा है, माइनस का चिन्ह लगेगा, माइनस वाले में से प्लस वाला घट जाएगा, आ जाएगा आपका 3। इसी प्रकार ये तो आपका जोड़ और घटाव का नियम हो गया। इसके बाद आता है गुणा का नियम। इसके बाद आपका गुणा का नियम आता है। गुणे के नियम में दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा किया जाए तो इनका गुणनफल सदैव धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। ये 25 आपका प्लस में आएगा। अगर एक ऋण है और एक धन पूर्णांक है, इसका गुणा किया जाए तो इसका जो गुणनफल होगा वो सदैव ऋणात्मक होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। अगर दो धनात्मक पूर्णांक हैं उनका गुणा किया जाए तो उनका भी गुणनफल सदैव धनात्मक होगा। उनका भी योगफल सदैव धनात्मक होगा। भाग का नियम, भाग का नियम ऐसे ही है। अगर एक ऋणात्मक संख्या को एक ऋणात्मक संख्या से भाग किया जाए, अगर एक ऋणात्मक संख्या को एक ऋणात्मक संख्या से भाग किया जाए तो उनका भागफल भी धनात्मक होगा। अगर एक ऋणात्मक संख्या को एक धनात्मक संख्या से भाग किया जाए तो उनका भागफल सदैव ऋणात्मक होगा। अगर एक धनात्मक पूर्णांक को एक धनात्मक पूर्णांक से भाग किया जाए तो उसका भागफल भी सदैव धनात्मक होगा। अगर किसी पूर्णांक और उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है जैसे कोई लिखा है 5 पूर्णांक लिखा है तो इसका जो व्युत्क्रम होगा वो 1/5 होगा। इसका व्युत्क्रम 1/5 होगा। अगर इनका गुणा किया जाए, अगर दो पूर्णांकों का गुणा किया जाए, एक पूर्णांक है और इसके व्युत्क्रम का गुणा किया जाए तो इनका गुणनफल सदैव 1 होता है। किसी पूर्णांक और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल सदैव 1 होता है। योज्य प्रतिलोम। अब योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि अगर किसी पूर्णांक में कोई ऐसा पूर्णांक जोड़ा जाए कि उसका मान 0 हो जाए तो वो एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम होते हैं। सीधी सी बात है, आप सिंपल भाषा में समझ सकते हो। जो संख्या धनात्मक है लिखी हो उसका योज्य प्रतिलोम वही संख्या ऋणात्मक में होगी, और जो संख्या ऋणात्मक हो उसका योज्य प्रतिलोम उसी का धनात्मक होगा। अगर किसी भी पूर्णांक का या किसी भी अंक के बटे में 0 है तो उसके मान को परिभाषित नहीं किया जा सकता। अगर किसी भी पूर्णांक को 1 से भाग दिया जाता है तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होता। पहला प्रश्न है, पूर्णांक किसे कहते हैं? ये आपका पहला प्रश्न है। अब पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक की परिभाषा आपको ऊपर लिखी हुई दिख रही होगी। पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या मिला देने पर पूर्णांक बनता है। या आप एक परिभाषा और लिख सकते हो,
सभी ऋणात्मक कामा धनात्मक एवं शून्य से मिलकर पूर्णांक बनता है। ये भी आपका एक परिभाषा हो सकता है, एक परिभाषा ये भी हो सकता है। दूसरा नंबर, अगर कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या कौन सी है। सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सी संख्या होती है, इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी है। इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बता नहीं पाते हैं कि सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या कौन सी है। हम आपको बताते हैं कि सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या -1 सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। और अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या तो सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या का कुछ पता नहीं होता है, वो इनफाइनाइट तक होता है। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है, धनात्मक ना है ना ऋणात्मक है, वो है शून्य संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। कभी कभी बच्चे 1 लिख देते हैं, लेकिन 1 से छोटा है शून्य आपका, तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या शून्य होगी। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या 0 होती है और सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या -1 होती है। सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या इनफाइनाइट तक होती है, उसका कुछ पता नहीं होता है। और सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या इनफाइनाइट तक होता है, उसका कोई पता नहीं होता है। धन्यवाद दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक रहेगा। कल हम सम संख्या और विषम संख्या के बारे में आपको जानकारी देंगे।